Hey, hello everyone. Namaste. Welcome to my YouTube channel. Myself Monica. I hope you are doing very well in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of yours. I'm going to share with you some free content of related to the business statistics subject. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get start. हमने chapter 3 जो है वो complete कर चुके हैं. Now we will do some practical questions of this chapter. Then after that we will start the next chapter. Okay, so देखिए अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स इन अ सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ 50 आइटम्स बाय यूजिंग स्टर्जेस मेथड. ठीक है, आपको क्लास इंटरवल सीरीज़ में 50 आइटम्स दिए हुए हैं. उस 50 आइटम्स का आपको क्लास इंटरवल जो है सीरीज़ फाइंड आउट करनी है बाय द स्टर्जेस मेथड. ठीक है, आपको अगर रिकॉल होगा कि हम किस मेथड का यूज़ करते हैं स्टर्जेस मेथड में, तो आप आराम से कर पाएंगे. वेरी इजी क्वेश्चन. सो आपको याद होगा कि जो वैल्यूज़ होती है स्टर्जेस मेथड के फॉर्मूले में वो क्या होती है, 1 + 3.322. ठीक है, लॉग क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा. तो इट मीन्स आपको अब लॉगैरिथम से टेबल से 50 की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि क्या है लॉग 50 की वैल्यू. ठीक है, सो यही लिखेंगे 1 + 3.322. ओके, और लॉग 50 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी. सो देखिए लॉग 50 की वैल्यू हम लॉगैरिथम टेबल से देखेंगे. यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 50 की वैल्यू अभी नहीं आई है. सो यहाँ पे मूव करेंगे तो देखिए 50 की वैल्यू ये है और 50 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम ज़ीरो की वैल्यू देखेंगे. तो 50 की ज़ीरो वैल्यू है 6990. आई होप आपको अच्छे से नज़र आ रही होगी, राइट. सो देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6990. ठीक है, अब देखिए ये कितने डिजिट है, 2 डिजिट है. तो 2 डिजिट में से हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट. सो 1.6990 जो है वो लॉग 50 की वैल्यू आ जाएगी. हमने ये क्वेश्चंस पहले भी करे हैं इलस्ट्रेशन में, है ना, तो आपको ये समझ आ ही गया होगा. नाउ अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे. सो 1 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ. 3.322 मल्टीप्लाई में 1.6990. तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 5.644078. ठीक है, तो अगर हम 5.6 भी ले लेते हैं तो भी गलत नहीं है, बट हम पूरी लिख लेते हैं तो भी गलत नहीं है. आप कैसे भी लिख सकते हैं. अब इनको आप ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी ये डिजिट जो है वो 6.644078 बन जाएगी. ठीक है, अगर आप इसको राउंड फिगर में करते हैं, अगर आप सिर्फ 6.6 लेते हैं, ठीक है, तो 6.6 की वैल्यू जो है राउंड फिगर में वो क्या बन जाएगी, 7 बन जाएगी, राइट. सो 7 क्लासेस जो है वो क्या हो जाएगा आपका आंसर. ठीक है, तो 7 क्लासेस जो है 50 आइटम्स की वो निकली है. तो यही हमारा होल प्रोसेस है स्टर्जेस मेथड का और आंसर भी यही है. ठीक है, बहुत इजी है, वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. So determine the number of class interval and width of a class interval by using Professor Studies method if there are 100 items and the largest item and smallest items in a series are 80 and 4 respectively. तो आपको यहाँ पे क्या डिटरमाइन करना है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल बाय यूजिंग प्रोफेशनल स्टडीज मेथड. ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ निकालें क्लास इंटरवल की प्रोफेसर स्टडीज मेथड से. अगर इसमें 100 आइटम्स हैं और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू दी हुई है 80 और 4. ठीक है, सो देखिए एज पर स्टडीज मेथड अगर हम फाइंड आउट करते हैं स्टडीज फॉर्मूला से तो क्या होगा, सो नंबर ऑफ क्लासेस हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, राइट. बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा अवॉइड कर देना. 1 + 3.322 लॉग एन, यही होती है वैल्यू स्टडीज मेथड में. ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस की. सो 1 + 3.322 लॉग, अब यहाँ पे कितने आइटम्स हैं, 100, तो हम लॉग 100 की निकालेंगे वैल्यू.
तो अब देखिए 13.322 लॉग 100 की वैल्यू अब देख लेते हैं लॉगरिथम टेबल से। तो देखो लॉग 100 की वैल्यू क्या होगी। देखिए अब 100 तो नहीं है यहाँ पे, 99 है ख़त्म, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 10 की ज़ीरो वैल्यू देखेंगे, क्योंकि 100 में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 10 का ज़ीरो, ठीक है। तो 10 का ज़ीरो कितना है ये, तो ये हमारी क्या हो गई वैल्यू 0 0 0 0 1 2 3 4 4 ज़ीरोस, ठीक है। अब 100 है तो 3 डिजिट है, 3 में से 2 गए, ओ सॉरी 3 में से 1 गए, तो कितने बचे 2, तो 2.00 जो है वो लॉग 100 की वैल्यू हो गई है। अब वही करेंगे 1 प्लस इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 3.322 मल्टीप्लाई में 2.0000 क्या ये 6.644 6.644, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आप इसको अगर प्लस करेंगे तो 7.644 आएगा, ठीक है। और अगर इसका आपको राउंड फिगर करना है तो 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 क्लासेस, ठीक है बेटा। अब निकालेंगे इसकी रेंज। तो रेंज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लार्जेस्ट आइटम माइनस में स्मॉलेस्ट आइटम, ठीक है। सो लार्जेस्ट आइटम क्या है 80, माइनस में स्मॉलेस्ट आइटम क्या है 4, तो कितना आ गया 76, ठीक है। रेंज हमारी क्या आ गई 76। अब आते हैं विड्थ ऑफ क्लास। तो विड्थ ऑफ क्लासेस क्या आ जाएगी, क्या फॉर्मूला होता है विड्थ ऑफ क्लासेस का, रेंज डिवाइड में नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो रेंज क्या निकली है हमारी 76, डिवाइड में नंबर ऑफ क्लासेस कितने निकले थे हमारे 7.644 समथिंग निकाली थी हमने वैल्यू, है ना 7.644। सो अगर आप इसको बेटा डिवाइड करते हैं तो देखिए 6 को अगर आप डिवाइड करते हैं 7.6 से तो आपकी 10 आ जाएगी, ठीक है। हम सिर्फ 7.6 ले रहे हैं, सो 10 जो है वो आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू, यानी कि विड्थ ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। पूरा यही इस तरीके से ही इसे कैलकुलेट करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको आगे भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली तरीके से अटैम्प्ट कर पाएंगे एग्ज़ाम में भी, टेस्ट में भी, और भी आपके जो इंटरनल्स एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी। Thank you so much everyone. Always be happy and stay healthy and be positive. God bless you. Thank you so much. इसके आगे हम आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। Thank you so much everyone.